श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 4 श्लोक नंबर 31 to 36। आइए सुनते हैं इन श्लोकों की संस्कृत, हिंदी और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। भगवान कृष्ण के शब्दों के गहरे अर्थ जानने का एक सामूहिक प्रयास। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायं लोकस्य यज्ञस्य कुतो अन्य कुरु सत्तमम् एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्म जान्विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमुच्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्यया ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यसे आत्मन् यथो मयि। ये 36 भी पढ़ दीजिए। अपि चेदेसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं सर्वं ज्ञानफलेन व्रजिनं संतरिष्यसि। हाँ बस, बिम्बी जी आप पढ़िए। हाँ जी। हे कुरुक्षेत्र अर्जुन, कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ ना करने वाले पुरुष के लिए तो ये मृत्यु लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। एक सेकंड बिम्बी जी, ये इसके साथ साथ करते हैं ये ना, फिर वो भूल पड़ जाती है एक एक श्लोक की। अच्छा हाँ, तो ये यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव। अब यज्ञ, सबसे पहले तो यज्ञ को डिफाइन वही करा है कि ये जो पंच महाभूतों की जो बॉडी है हमारी, इसके थ्रू जो भी कर्म किया जाता है, और यज्ञ वो कर्म होता है जिसमें वो कर्ता को मिटा दे। कर्ता जो करने वाला, जो कर्म करने वाला है, कर्ता यदि मिट जाता है तो फिर अमृत बनेगा। यदि कर्ता मौजूद है तो अमृत नहीं बनेगा। तो अब इसमें जो अमृत का बोल रहे हैं ना, पर ब्रह्म, मतलब जब आप सही कर्म, राइट कर्म करते हैं और बिना किसी डर, किसी भी वृत्ति को बीच में लाए बिना करते हैं, और तीनों गुणों में से कौन सा गुण किस समय यूज करना है उसको ध्यान में रखते हुए जब कर्म किया जाता है, तो वो कर्म जो है अमृत का अनुभव करने वाला होता है। और वो कह रहे हैं यज्ञ ना करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोग का मतलब ये हो गया कि जब मन से किया जाता है, मन में कैद होकर चेतना जब कर्म करती है, तब वो कर्म जो होता है, क्या होता है कि जैसे हम जब कर्म किसी इच्छा से करा जा रहा है, इच्छा एक तो होता है परमात्मा के साथ में मर्ज होने की इच्छा, सबसे पहले इच्छा ये होती है, और दूसरी इच्छा ये होती है कि संसारिक जो जड़ पदार्थ है उसके प्रति की जो इच्छा। जड़ पदार्थ में सारे लोग आएंगे, लोग भी आएंगे, चीजें भी आएंगी, वस्तुएं भी आएंगी, स्थान भी आएगा, सब कुछ आएगा। तो टोटल जो जब इस प्रकार से जब कर्म किया जाता है तो उसमें क्या होता है, एक तो समय आ जाता है, बीच में समय आ जाता है कि हम कर्म इस समय करते हैं, और फल जो आता है वो समष्टि से आता है। और जब फल नहीं आता है या फल हमारे मन के अकॉर्डिंग नहीं आता तो हमें दुख सुख होता है। तो वो कह रहे हैं कि मनुष्य लोग भी, मतलब परलोक तो है ही नहीं उसके लिए, क्योंकि परलोक के लिए तो किया ही नहीं उसने। परलोक मतलब ये होता है कि जो आत्मा में जो हमें स्थापित कर दे कर्म। परलोक मतलब ऊपर का लोक। ऊपर का लोक मतलब जैसे जो जैसे आप कहते हैं ना, माइंड, जब तक माइंड तक का जो गेम चल रहा है ना, तो माइंड से ऊपर की जो अवस्था होती है, मतलब माइंड ही छूट गया नीचे, तो वो अवस्था जो होती है वो हमें परलोक की अवस्था होती है। तो वो परलोक की अवस्था तो आएगी तब ना, जब हम राइट कर्म करेंगे। हमेशा राइट कर्म को जो है प्रिफर करते हुए जब मनुष्य जीता है ना, यदि उसको कुछ ज्ञान ध्यान भी नहीं है ना,
लेकिन राइट कर्म जिस सिचुएशन के लिए जो चीज करनी जरूरी है वो चीज यदि करता है बिना किसी राग द्वेष के, तो वो जो है कर्म यज्ञ है। और उसमें अमृत का अनुभव इस प्रकार से होता है कि आप यदि आपकी बॉडी भी चली गई या फिर आपको किसी को मारना भी पड़ता है, जैसे सपोज कीजिए जैसे हम समझा रहे हैं नहीं समझ में आ रहा और उसकी लाइफ दूसरों की लाइफ के लिए दिक्कत बन गई है, तो फिर उसको जैसे टेररिस्ट हो गया या कोई भी हो गया इस तरीके का, तो उसको खत्म करना भी बनेगा उस समय। तो ये जो कर्म होता है वो हमेशा सुकून में, जैसे कहते हैं ना, सुकून में लेके आता है। तो वो अमृत जैसा जो अनुभव होता है उसमें मैं तो बचा ही नहीं ना, मैं के लिए करा ही नहीं आपने। तो जब इस अहंकार वाली मैं के लिए जो भी कर्म किया जाता है वो कर्म जो है हमारे लिए दुखदायी होता है, चाहे बेशक वो सुख भी महसूस कर रहा हो उस समय तो भी, क्योंकि सुख में भी एनर्जी जाती है और दुख में भी एनर्जी जाती है। तो इस प्रकार का जो है अनुभव होता है। हाँ जी, पढ़िए बिम्मी जी। चलिए एक एक फिर डिस्कस कर लेंगे, क्या कहते हैं आप, या सारा करके फिर बोलें सब क्या? हाँ, सारा कर लेते हैं। चलो ठीक है, मतलब हाँ जो भी ठीक है। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। हे परंतप अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। उस ज्ञान को तो तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा, यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। हाँ, इसमें जो पाप बोल रहे हैं ना, सबसे पहले तो पाप की परिभाषा ये होती है कि पाप ही जो है अहंकार भाव से पाप निर्मित होता है। अहंकार भाव मतलब शरीर भाव। शरीर भाव से आप सही कर्म नहीं कर पाते तो वो सारे कर्म जो भी आप करते हैं शरीर भाव होकर, तो वो सारे कर्म ही पाप हैं। इवन अपना खाना पीना सब कुछ टोटल, जब तक आप अपने आप में करने वाला हमेशा जो करने वाला है वो मन है। मन जब तक आत्मा में समर्पित होकर नहीं करेगा, उसको याद नहीं रह गई, भूल पड़ गई, चेतना जो है मन के साथ में एक हो गई, तो वो जो सारे कर्म जो होते हैं वो हमारे पाप के तरीके से हो जाते हैं। क्योंकि हम इस बॉडी को भी जैसे कह रहे हैं ना, हम खा रहे हैं, कोई चीज़ खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, तो खाना पीना भी जो है वो पाप की तरह से हो जाता है। क्योंकि हम उसमें भी समय की स्थिति नहीं रह पाती ना, कि इस बॉडी को फूड देना है, दे रही हूँ मैं इस बॉडी को, ये बॉडी का फूड है और ये माइंड में चल रहा है। तो ये जब तक हम अपने से अलग इनको नहीं देखेंगे तो वो सारी क्रियाएं हमारी पाप की तरीके से होंगी, क्योंकि हमें अपनी स्मृति भूल गई। जब तक अपनी स्मृति याद है तब तक ही सिर्फ जो है कर्म पुण्य जैसे कहते हैं ना, पुण्य निर्मित करता है। वो चलते उठते बैठते, तो वो पुण्य कर्म सिर्फ होते ही वही हैं जो अपने लिए भी इवन किए जाते हैं। तो वो भी अपनी यदि स्मृति भूल गई है तो फिर उस समय वो पाप की तरह से होंगे, क्योंकि उसमें भी आप ज़्यादा खा जाएंगे, कम खा जाएंगे। जहाँ पर ज़्यादा मन लग रहा होगा वहाँ पर ज़्यादा देर बैठ जाएंगे, और जहाँ पर बुरा लग रहा होगा वहाँ से हट जाएंगे। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं होंगी वो आपकी अपनी स्मृति आपको भूली हुई है उस समय, इस कारण वो सारे कर्म जो है उसमें पाप की उसमें श्रेणी में आएंगे। अब मैं थोड़ा सा मैंने तो डिफाइन कर दिया, ये जो सारे जो श्लोक है इनको आप सब अलग अलग करके करते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर टाइम ही पूरा हो जाता है। तो इसको जो है कौन अब करेगा, जिसको समझ आया हो तो वो अपने आप बता दीजिए कौन करना चाह रहा है। नीलम जी आप करेंगे क्या?
अभी रुक के, थोड़ा रुक के। अच्छा तो ठीक है, कौन करेगा फिर बोलो? दीपा, दीपा करेगी? दीपा आप करोगे? नहीं, मेरे को पूरा तो वो नहीं आया, मगर मैं थोड़ा सा कर सकती हूँ अभी। हाँ करो, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें मैंने बोला है कि और सब यज्ञ मतलब द्रव्य यज्ञ, एक यज्ञ जो कि हवन करते हैं, उससे तो ज्ञान यज्ञ ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान यज्ञ हमारी पुरानी जो वृत्तियां हैं उनको सबको नष्ट कर देगा। नहीं आ रही इनकी तो आवाज, नहीं साफ आ रही है। नहीं आ रही है, बिल्कुल साफ आ रही है मुझे तो। अब सही है? हाँ ठीक बिल्कुल है। सही है। तो वो क्योंकि ज्ञान यज्ञ जैसे पुरानी वृत्तियों को नष्ट कर देगा हमारी, तो वैसे ही तो वो हमें मतलब तो कह रहे कि अधिक पापियों से भी तू अगर पाप करने वाला हो तो भी तू इसकी ज्ञान रूपी मतलब रूपी नौका से तू तर जाएगा। क्योंकि मतलब क्योंकि हम वो जैसे आपने बोला कि भूले हुए हैं कि जब हमें ज्ञान हो जाएगा, जब हमें मतलब जब हम देखने वाले हो जाएंगे तब हमें समझ आएगा कि तब हम उसको उससे पार पाएंगे, नहीं तो हम उसमें स्टक है। हाँ बहुत ही अच्छा बोला, बिल्कुल हाँ ठीक बोला है बिल्कुल। चलिए और कौन? हर्षा आप बोलेंगी? ये जो समझ में आया ना कि आपने जो कहा कि जो जैसे अहम भाव से हम लोग खाना खाते हैं, तो मेरा सामने ही मुझे मेरे फादर के गुरु थे आनंदमयी माँ। तो जब वो हमारे हमारे कोलियारीज थे तो वो आए थे हमारे साथ घर में रहने के लिए, और उत्सव जैसा था, पर माँ को खिलाने का उनको कभी भान ही नहीं रहता था। तो उनकी जो एक दीदी माँ थी जो उनको केयर टेकर थी ना, वो हमें बोलते थे कि अभी एकांत में माँ को मैं खिलाने वाली हूँ। मैंने तो माँ तो पूरा दिन पूरा रात दूसरा दिन भी कुछ नहीं देंगे, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो उनका इतना माने आत्म भाव में वो रहते थे कि उनको खाने का उनको रीत सर का मुंह खोलकर उनको खिलाना पड़ता था, ऐसा था उनका स्थिति, क्योंकि वो एकदम समाधि अवस्था में ध्यान में मस्ती में एकदम रहते थे। तो ये जो आपने कहा ना कि अहम भाव में रहकर खाना खाना और अपने निस्वार्थ भाव से जो शरीर का ध्यान में नहीं रहता है, तो उनका जो ऑरा भी होता है, वाइब्रेशंस भी होता है ना, वो ऑरा को भी टच करता है। तो जैसे जो भी खाना बनता था भक्तों के लोगों के लिए और सबके लिए, वो भी उसका महक इतना अच्छा हो जाता था, क्योंकि ऐसा होता था कि माँ को हमको ये खिलाना है, कि जो प्रसाद बनता था पहले माँ को हम लोग मैंने आरती करके धरा कर फिर माँ के लिए वो ताली जाती थी। तो ये जो वाइब्रेशंस जो होते हैं ना कि पुण्य भाव से पूर्णता से जो खाना भी बनती थी और जो उत्सव से जो सब बनता था, उसका आनंद ही अलग था। और अभी जैसे बोलते हैं ना कि डेली रूटीन में ये आनंद हम लोग नहीं ले आ सकते हैं, क्योंकि हम लोग का इतना ईगो दरेक पल में आ रहा है, दरेक पल में ईगो का खेल इतना चल रहा है कि बोलते हैं ना एटमोस्फेयर ही विशिएट हो जाता है, खराब हो जाता है। तो बहुत फर्क पड़ जाता है कि वो वातावरण जो आप जो बोल रहे हैं ना यज्ञ का कि आत्म भाव में रहकर पूरा चाल चलन खाना पीना रहना करना बहुत बहुत मुश्किल लगता है। अभी तो नॉट दूर है मंजिल, ऐसे लगता है कभी कभी। वो कृपा होती है, वो ये कृपा होती है। पता है कैसे होता है ये जो आप बोल रही है ना, तो उसमें जैसे बाहर में कोई चीज वैसी भी चल रही है ना, यस सपोज कीजिए बाहर एटमॉस्फेयर बिल्कुल खराब है, बिल्कुल खराब है, लेकिन आप बैठे हैं, क्योंकि जो इस प्रकार से ज्ञान और वो चीज एक हो जाता है ना, जैसे जो चैतन्य भाव एक ऐसा भाव है कि आप जब उसमें रहते हैं तो आपको भारी परिस्थितियों में आप रहते ही नहीं है, भारी चीजें मैटर ही नहीं करती आपके लिए, कुछ भी नहीं मैटर करता। वो एक अवस्था ऐसी अवस्था है कि आप जैसे इस आकाश में बैठे तो नीचे का ट्रैफिक या कोई भी परेशानी आपको दिक्कत करेगी। आप ये एक थोड़ा इमेजिन भी करेंगे ना, तो ऐसी अवस्था होती है, वो कुछ भी नहीं मैटर करता। सही बात है। एक चीज मैं शेयर करना चाहती थी कि जो 1965 में मैं जब पौंडीचेरी में थी ना, तो हिंदू इंग्लिश का हिंदी और इंग्लिश का तमिलनाडु में तभी बहुत जोर था कि हिंदी भाषा को हटाओ, और हमारे आश्रम स्कूल में मदर ने बोला कि नहीं, हिंदी और संस्कृत विल नॉट बी रिमूव्ड, यू नो। तो इसमें क्या हो गया था कि थोड़ा वो जो क्रिश्चियन जो लोग थे ना, दे वर ऑल्सो नॉट हैप्पी। तो अटैक हुआ था हम लोग आश्रम में। तो मदर को फिर पूछा था कि भाई ये अटैक आप होते हुए क्यों हुआ? तो मदर ने कहा कि जब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हमारा नीचे उतर गया है ना, तो हम आश्रम के साधक लोग में
तो क्या हो जाता है कि यू आर प्रोन टू दिस अटैक। नहीं तो जो ऋषि मुनि जो होते हैं वो लोग दूर से कर सकते हैं, माने कुछ भी चीज को संभाल लेते थे। पर जब जो साधक लोग जो है उनका चेतना इतना उच्च पर तत्व में नहीं था ना, तो दिस इज रिजल्ट ऑफ फॉल्सहुड। तो तुरंत ही वो मैसेज आया था, यू नो, कि बिकॉज ऑफ लोअरिंग ऑफ द कॉन्शियसनेस एंड फॉरगेटिंग ऑफ द ट्रू एम ऑफ आवर लाइफ, वी हैव इनकर्ड दीज ट्रबल्स। It's not the outside, but we are ourselves become less immune to attacks. तो हम लोग का इम्यूनिटी कैसे बढ़े? तो ये जो सत्संग जो आप बता रहे हैं ना, कि डेली लाइफ में जैसे बोलते हैं ना कि अपने आप को वही जागृत अवस्था में रखो, या गुरु का इमेज सामने रखकर जो आपका गुरु ने आपको जो सिखाया है उसका डिक्टेट्स पर भी चले थोड़ा बहुत, तो भी हम लोग को इतना वो जैसे बोलते हैं ना कि ख्याल आ जाता है। तो एक उदाहरण मदर ने तभी लिखी थी, तभी बोर्ड में, न्यूटस बोर्ड में, कि 1940 में बहुत सीवियर साइक्लोन आया था पौंडीचेरी में, और इतना भयंकर था कि जैसे the rains were all coming inside the houses, you know, windows में, सब में। तो वो शेरविंदु के रूम में गए, तो शेरविंदु का डेस्क एकदम विंडो के बाजू में ही था, और एक भी ड्रॉप ऑफ रेन was not coming inside, and he was unperturbed and continuing to write his work। तो बोलते ये जो वाइब्रेशन ऑफ पीस जो आता है अंदर से, वो प्रकृति को भी कंट्रोल कर सकती है, यदि हम लोग का इतना एवोल्यूशन हो सकता है। तो ये जो फीलिंग जो कभी कभी आती है ना, कि आजकल जैसे बोलते बाहर में, घर में, कभी कभी किसका कमेंट्स, किसका वो होता है, तो हम लोग को चेतना नीचे उतर जाती है तुरंत, इमीडिएटली। एक सेकंड, मैं हर्षा जी आपको इस चीज के लिए फिर इंटरफेयर करूंगी। मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरी माइंड की अपनी क्लैरिटी है, ये जो आप बोल रही है ना, इंसिडेंट कुछ भी नहीं रुक सकता। बात ये नहीं है कि बुद्ध पुरुष को सामने ऐसे वाली, बुद्ध पुरुष तो नीचे बॉडी भाव में जीता ही नहीं ना, तो भारी चीजें कुछ भी हो रहा है या नहीं हो रहा। अब कृष्ण अवतार थे तो उनको भी तीर लगने से तो मृत्यु हुई ना, और वो जो जिसको भी मारना था, जो भी ले लिया था, जो तीर मारा जिसने, तो उस चीज से भी बात ये नहीं है। ये नहीं, मैं मुझे ना इस चीज से हमेशा ही परेशानी ये चीज हो जाती है कि हम फिर वापस गलत उस एरिया में चले जाते हैं, गलत एरिया ही चले जाते हैं, प्रकृति के एरिया में चले गए। सही बात है, सही बात है। प्रकृति के एरिया में नहीं जाना है ना, नहीं जाना, वहाँ के चीज को नहीं देखना, वहां से तो आंखें बंद हो गई आपकी, आप है ही नहीं वो। अरे पर क्या करें, जब कान गलत सुनते हैं ना तो मुंह नहीं रुकता है। अभी मुंह को कैसे बंद करूं? नहीं, ये जो आप जो ये बता रही है ना कि जो उनको बारिश नहीं आई, ये बात सिर्फ वो जो बाहर जो स्थूल दृष्टि वाले जो लोग हैं ना, उनको दिखती है ये। उनको दिखती है, लेकिन जो बुद्ध पुरुष है वो उस मन के उसमें क्षेत्र में रहता ही नहीं ना, रहता ही नहीं। तो घर ही आत्मा में बनाया हुआ है अपना, तो घर जब आत्मा में बनाया है, जो मैं शरीर जो जन्म मृत्यु से ही जब परे है, तो मुझे पानी भी कैसे छू जाएगी? आ जाए पानी भी आ जाए, कुछ मैटर नहीं करता। तो बात ये है, कह रही विम्मी जी बोलना चाह रही है शायद। हाँ जी विम्मी बोलिए आप। हाँ, वही जो हर्षा जी बता रहे थे, वो जैसे ऐसे था कि कोई जैसे मिरेकल हुआ कि वो बारिश तो बहुत तेज हो रही थी, पर उनके वहां पर कोई एक बूंद का भी नहीं। पर मैं भी इसमें तो से डिफर करती हूँ, क्योंकि आसपास तो आपके सब कुछ वो वैसे ही घटता रहेगा, आपको इसलिए उसका असर वो नहीं वैसे आपका ऊपर प्रभाव आ रहा, क्योंकि आप मतलब वही है कि आप उसको वही शरीर भाव से नहीं उसको देख रहे हो। एक तरह की वो आसपास आपकी पहले ही वो शील्ड आपने खुद ही रखी हुई है कि आपको वो कहते हैं विचलित नहीं कर रही है, टच कर रही होगी, मतलब बारिश आ रही है, बारिश की छींट भी आ रही है, पर वो आपको विचलित नहीं कर रही। तो वहां से वो टच करने वाला शरीर का भाव है, और विचलित नहीं कर रही वो आपका अंदर का वो ये आप पकड़ लिया, बिल्कुल पकड़ लिया आपने। ये जो आपने मैंने भी लिखा था ना, ये जो मन के रंग जो होते हैं अलग, तो अब मन का रंग यदि एक तरफ का भारी तौर का रिएक्ट भी कर रहा है ना, लेकिन एक मन स्थिर है पूरा अंदर, वो देखने वाला बना है पूरा। मैं सो रही हूँ, सोते हुए में गलत सपना आ रहे हैं मेरे को, लेकिन फिर भी कुछ एक ऐसा था जिसने वो स्वप्न देखे। ऐसे होता है जगत। कितनी बड़ी होता है, बाहर इतना शोर है पर आप उसको नहीं। और यही जो खाने की बात हो रही है, इसमें भी वही कितनी बारी होता है कि जब आप किसी काम में इतने संलग्न हो तुम हो तो तुम्हें भूख प्यास का पता ही नहीं चलता, और कब समय निकल गया तुम्हें पता ही नहीं चला।
कि सुबह से शाम हो गई, तुमने नहीं भी खाया पर तुम उसमें वो पूरी तरह से वही हो तो क्योंकि फिर आपने तब वही है ना, तब आपने शरीर भाव से आप हो ही नहीं ना वहां पर, आपको वो इसीलिए कुछ भी वो हो रहा है। अब जो इस तरह से जो वो कहते हैं जो माउंट एवरेस्ट चढ़े हैं, यदि वो कहें तो वो कितने वो, क्योंकि वो विल पावर ही होती है, मन से ही वो इतने स्ट्रांग हुए हैं कि आस पास जो कुछ भी हो रहा है इतना वो है, और हम जरा सी सर्दी और ये वो तो नहीं, वही मन में है। तो मन में पावर तो इतनी होती है विमी जी, इसमें हाँ भी ना ये होता है कि जैसे आप एक तो जैसे एक जो वैसी होती है जिनके अकेले बेटे हैं, जैसे जिन्होंने उसमें भेज दिया, आर्मी में भेज दिया अपने बच्चे को, कंट्री के प्रति प्यार था, उन्होंने उसमें भेज दिया इकलौते बच्चे को, और वो जब बच्चा चला भी जाता है तो उसके लिए माँ जो है गर्व करती है। तो ये इस प्रकार का जैसे प्रेम भाव होता है ना, जब हमें आत्मा से प्रेम होता है, आत्मिक अपनी ही स्वयं की आत्मिक अवस्था से प्रेम होता है, तो फिर हमारे लिए जो कंट्री की जो बाउंड्री होती है वो भी खत्म हो जाती है। ये मेरी कंट्री, ये मेरा ये मेरा सब कुछ, तो ये भी खत्म हो जाता है। तो फिर वो जो होता है योगी की कैटेगरी में जो आ जाता है ना, योग होता है योग अपने स्वयं के साथ में, योग जो मैं अपनी सुप्रीम जो सेल्फ जो मेरी अपनी है, मैं सुप्रीम सेल्फ हूँ जो वहां तक। अब इन्होंने हर्षा जी ने जो कल भेजा था, जो मैंने लिखा बैटलफील्ड अर्जुन के लिए है, बैटलफील्ड कृष्ण के लिए थोड़ी ना बैटलफील्ड है, कृष्ण के लिए तो लीला है ना। तो ये अवस्था जब तक हम इस पर नहीं जाएंगे तो तब तक हमारे को ये क्लैरिटी नहीं आएगी। बार बार हम दोबारा उसमें प्रकृति के क्षेत्र में आकर फंसते हैं, बार बार फंसते हैं, उससे निकालना होता है, हर क्षण निकालना होता है बार बार, कि ये सारा मैटर सब यही है, वर्ल्डली मैटर है ना, वर्ल्डली मैटर मेरे को नहीं टच करता, ये चीज़ पता होनी चाहिए बार बार। चलो बहुत सुंदर रहा डिस्कशन, अब चलो सबकी सुनते, और आप अब बोलना चाहती हैं मिमी आप पूरा? चलो ठीक है। हाँ, मैं इसका बस वो था, ये जो 34वां वाला जो मुझे इसमें लगा समझ आया था, जब वो कह रहे हैं उस ज्ञान को तो तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। अब वो ज्ञानियों के पास समझ, जो मुझे लग रहा है इसमें कि ज्ञानी ये नहीं कि तुझे किसी और फिजिकल बॉडी के पास गुरु, वैसे गुरु तो खुद भी हो सकता है। और जब ये कहते हैं उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, दंडवत प्रणाम करने से कि मतलब हम जब हम कहते हैं कि हम खुद ही अपने गुरु हो सकते हैं, खुद ही अपने मित्र हो सकते हैं, तो उसका मतलब कि दंडवत प्रणाम करना, दंडवत मतलब आप बिल्कुल वो जैसे वो लेट के प्रणाम, तो आपने जो पहले की जो सारी वो है अपनी जो भांतियां आपने बना रखी हैं उनको बिल्कुल खत्म कर दिया, और खाली मन से जब आपने और जब किसी चीज को सोचा, किसी चीज के ऊपर जो भी कर्म किया, तो आप एक अपने आप को खाली करोगे, तो फिर वही है ना कि अटैचमेंट नहीं है पहली चीजों से, कहीं पर भी तुम्हारी अटैचमेंट नहीं है, तुम एकदम जो जैसे न्यू स्लेट होकर, तो उसमें जो तुम्हारी समझ उस समय जो आएगी, जैसे अर्जुन को मेरे ख्याल से वो इसीलिए ये समझा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि अर्जुन बहुत सारी चीजों से अटैच्ड है, तो उसे कह रहे हैं पहले तो तू उसको त्याग कर, उनको छोड़कर, उनको दंडवत प्रणाम करके, कपट छोड़ के, कपट का भी वही है कि तुम्हारे जो मन में और कहते हैं विचार जो उमड़ रहे हैं, और फिर तू सरलता पूर्वक प्रश्न करने से, सरलता पूर्वक फिर तू अपने मन को आराम से समझ, उसको कर, फिर तू समझ कि इस सिचुएशन में तुझे क्या करना है, और तब वो सरलता पूर्वक आ गया, क्योंकि आपने जो भी तुम्हारे पहले की चीजें हैं उसको ईज आउट कर दी तुमने, और फिर तुमने खाली मन से, जैसे वो भोले मन से, फिर अब तू विचार कर रहा है कि अब मुझे सिचुएशन में क्या करना है। और जब ये प्रश्न पूछा गया तब वह परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी, फिर वो जो तेरे मन में, मतलब तुम खुद ही वो परमात्मा तत्व वाले बन गए हो कि तुम्हें आंसर वो खुद ही मिलेगा कि ओके आई नीड टू डू दिस नाउ। ये ठीक और बोला तुझे उस ज्ञान तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, महात्मा तुझे उस, मतलब तुम उसी समय तुम ही खुद ही महात्मा बन गए हो, मतलब तुम ही महात्मा हो, तुम ही उस समय ज्ञानी बन गए हो, और वो तुम्हें सही उपदेश देंगे, मतलब सही पथ तुम्हें अपने आप जैसे दिखने लगेगा।
परफेक्ट है, ये बहुत अच्छा बोल दिया आपने, ये लास्ट में पता नहीं चला आपको शायद, बहुत ही बढ़िया बोल दिया। ये हो गया ना, मतलब जैसे जो कृष्ण जो समझा रहे हैं उसको, तो वो कृष्ण ही बन गया ना, कृष्ण बना दिया उसको, अर्जुन को। और ये जो दंडवत का है ना, दंडवत ये हो गया कि जैसे आप अपने विचार, और ये कपट जो बोला, तो जैसे आप मैं बोल रही हूँ कुछ, और दूसरे के मन में विचार चल रहा है, विचार के साथ में अपनी कोई परिभाषा बना ली, तो क्लीन स्लेट थी नहीं पहले। तो क्लीन स्लेट होते ही तो फिर आपको कृष्ण चाहिए ही क्यों? क्लीन स्लेट होते ही आपको चाहिए ही नहीं कोई भी, आप तत्व ज्ञानी हो गए। क्लीन स्लेट ही तो तत्व ज्ञानी है, तत्व का ज्ञान होता ही तो क्लीन को है। तो ये आपने जो लास्ट में बोला ना, आपको पता ही नहीं चला आपने क्या बोल दिया, मतलब बिल्कुल ही करेक्ट बोल दिया जैसे। चलो इसको और सबसे सुनते हैं, और सबको समझ आ गया होगा। ये जब हम लोग आपस में वो करते हैं ना बातचीत, तो मेरे को लगता है सबको ही क्लैरिटी वैसे ही हो जाती है। चलिए और कौन अनामिका जी आप बोलिए। चलिए अब सीक्वेंस वाइज लेते हैं। अब मोना बोलना चाह रही है, चलो ठीक है मोना बोलो। मुझे ये पूछना है इसमें, वो जो भगवान ने बोला कि बहुत ज्यादा पापी है तो भी ज्ञान द्वारा तर जाएगा, ये मुझे समझना था। बहुत ज्यादा पापी का तो मतलब ये नहीं है कि हम दुर्योधन को पापी कहेंगे, पापी तो अर्जुन भी है ना, बॉडी भाव में तो आ ज्ञान रहा द्वारा, है। तो बात ये ज्ञान नहीं द्वारा है, कैसे होएगा? बात पापी की कैटेगरी में वो आएगा जो मनुष्य अपने आप को भूल गया, भूल के जब वो कर रहा है, तो हम दूसरी जो हमने परिभाषाएं बनाई हुई है ना, पापी की और बेपापी की जो बनाई हुई है, वो हमारी परिभाषाएं ही दिक्कत करती हैं हमें सही कर्म करने में। एक अच्छे की इमेज से बन गया, एक बुरे की इमेज से बन गया, सही कर्म तो दोनों ही नहीं कर रहे ना। नहीं तो फिर ठीक, मैं समझ गई, लेकिन ये ज्ञान द्वारा कैसे चलना? ज्ञान हो गया, ज्ञान किसका? अपना स्वयं का ज्ञान। मैं ठीक दिशा है। में आना पड़ेगा ना, फिर वापस करने वाला, ऑपरेट करने वाला हूँ मैं तो कंप्यूटर को, कंप्यूटर थोड़ी ना हूँ मैं, मेरा कोई भी नहीं। और ऑपरेट करने वाले सारा कौन है? शुद्ध आत्मा को तो कुछ भी चीज कर नहीं सकती, हम चाहें तो भी आत्मा लिप्त नहीं हो सकती है। मन का खेल चलता रहता है, और मन जब तक प्योर अवस्था में नहीं आता, तब तक हमारी मुक्ति नहीं है। प्योर लेवल पे कैसे? सब एक कॉन्शियसनेस सबकी एक वाले भाव में आना पड़ेगा, वननेस वाले उसमें आना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे फिर? सही कर्म सही मात्रा में दंड देंगे ना सामने वाले को। दंड हम देते हैं, हम ईगो भाव में दंड देते हैं। तो ईगो भाव क्या हो गया? मेरा भूलना, मैं अपने आप को भूलती हूँ। जब ईगो भाव जब हटेगा तो आपको दंड देना है। जैसे एक कुत्ते ने आपको काट लिया, तो आप उसको मारेंगे तो नहीं ना। अब काट लिया, वो तो उस योनि में था बेचारा, उसको नहीं थी अकल, कुछ अकल क्या नहीं थी, मतलब ये भी जो आया उसको नहीं है, वो उसको रोटी भी नहीं मिल रही, तो उसने काट लिया इस तरीके से। नहीं तो अननेसेसरी तो जानवर कभी परेशान करते नहीं, लेकिन एक मनुष्य मार ही देता है उसे, और एक मनुष्य की जागृति उस समय भी बनी रहती है। तो वो जो है बस कहता है कि कोई बात नहीं, जो घटना घट गई, अब देखी जाएगी जो भी होगा। या फिर थोड़ा सा कम उसको वो कर दिया, या अपने आप को हल्का सा बचाने के लिए हल्का फुल्का उसको डरा दिया, तो ऐसा सब करता है ना। तो वो बहुत हमारा जो इंटेंस जो हमारा एक्शन होता है ना, इंटेंस एक्शन होता ही तब है जब हम अपने आप को भूल जाते हैं। अपने आप को क्या? ना मैं शरीर, ना मैं मन, ना मैं बुद्धि, वो है ना निर्वाण षटकम है, वहां पर जाना पड़ेगा ना। हाँ, समझ गई। शिव सूत्र। समझ गई। हाँ ठीक है। चलो अनामिका आप बोलिए। मोना तुम अपनी कमेंट बोलो, क्या बोलना चाह रही हूँ? अच्छा ठीक है, बस यही पूछना था मुझे आज। अच्छा ठीक है। अनामिका जी आप बोलिए। हाँ सरिता जी, इसमें मतलब मुझे यही समझ में आया कि जब वो जो मतलब कृष्ण भगवान जो ये तत्व वाली जो बात कर रहे हैं, तो जब ये तत्व हमें पता चलेगा तो फिर एक सतत ध्यान वाली स्टेज आ जाएगी, और उसमें जो मन है वो अपना क्रियाकलाप चलते रहेंगे, लेकिन आप जो है मतलब विचलित होते रहते हैं, वो सब कुछ नहीं होगा। कर्ता भाव पूर्णता जब समाप्त हो जाएगा, तो फिर जो कर्म भी होगा, तो उस कर्म में आप वैसा ही मतलब पक्षपात वाला कर्म नहीं होगा, फिर जो सही है वही कर्म होगा। बस यही समझ में आया। हाँ ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। हाँ जी, अब बोलेंगी नीलम जी आप? नहीं आज नहीं बोल आज सुनना है। अच्छा ठीक है, अब चलो दोबारा हर्षा जी पे आते हैं दोबारा।
Yes, yes, yes. Always ready with all complaints. मैं आपको बहुत काटती हूँ हर्षा जी। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है ना, काटना तो चाहिए, क्योंकि क्या है, मैं आपको सच्चे बोलती हूँ, मेरा कभी कभी ऐसा मुझे अपने आप से निराशपन फील होता है, क्योंकि मेरे को लगता है सामने वाला कुछ भी बोले, एक तो मैं उसका अंदर भगवान बुद्ध तो नहीं देख पाती हूँ, ना आत्मा देख पाती हूँ, तो मेरे से मुख से कभी कभी कड़वा वचन भी बहुत निकल जाता है। तो क्या हो जाता है, तो मुझे भी अफसोस होता है कि एक आदमी का उत्साह से मैं इतना कर्म क्यों कर रही हूँ, किसके लिए। तो पर ऐसा होता है नहीं, उसको सुधारना है, पर हम एक्चुअली किसको सुधार नहीं सकते, वो तो एक हकीकत है। तो चुपचाप बैठने से भी उसका गलत स्वभाव पे जास्ती हम लोग इनकरेज करते हैं ना, कोई भी हो, तो हमको ऐसा होता है नहीं, करेक्ट तो करना चाहिए, पर जब करेक्शन का टाइम आता है ना, तो हम पूरा ईगो लेवल में ही करेक्ट करते हैं। तकलीफ वहां ही हो जा रही है। अभी क्या करूं मैं इसके लिए। करें, बस देखने वाले बार बार बने रहे, वही है, हाँ। बार बार। और ये यदि आपको पता चल गया तो आप फिर अलग हो गई ना इस चीज से, आपको पता तो चल रहा है, आपको पता चल रहा है, हाँ। पेशेंस चाहिएगा, पेशेंस रोल करेगा इसमें मेरी। पेशेंस से सोच, और दूसरा करुणा भी चाहिए ना, करुणा चाहिए ना, कि भाई चलो हमको मालूम पड़ा, इसलिए मैं अपने आप को सुधार सकती हूँ, सामने वाले की जागरूकता कमती है, तो उसको वो इस हिसाब से ही बरतेगा ना, अपना जो लेवल से वो जागरूकता उससे लेना देना नहीं है हमें कुछ भी, उससे तो फिर लेना, दूसरे से लेना देना ही नहीं होता कभी भी, अपने से लेना देना होता है। हमारा ही तो माइंड हिलता है ना, हाँ, हिलता तो बहुत अपने है। ऊपर ही तो काम करोगे। वो तो सामने तो परिस्थिति जब तक आएगी, जब तक आप अपने आप से मैं भाव से मुक्त नहीं होगे, तब तक आती रहेगी। Yes, वो तो yes. सारे रूपों में आ तो वही रहा है, खेल खेलने आ रहा है वो बार बार। सच्चे, कभी कभी तो थैंक यू भी बोलती हूँ कि मुझे और भी स्ट्रगल से और भी आगे बढ़ने को मिलता है। जी, इसमें दो भाव नहीं, नहीं नहीं, आगे और पीछे कहीं नहीं बढ़ना, कुछ बढ़ना नहीं है, याद बस। हाँ, बढ़ना भी नहीं होता, कहीं भी कुछ भी ना करना होता हमें। सामने जब तक वो परिस्थिति हमको परेशान कर रही है, तो फिर कहाँ पर करेक्शन चाहिए। सामने परिस्थिति में थोड़ी ना कुछ करेक्शन करना है हमें, करेक्शन तो अपने अंदर करना है ना, पहले अपना बिंदु अपना ठीक करोगे ना। सेंटर हिल गया आपका, और हिले हुए सेंटर से आप एक्ट कर रहे हो तो नहीं चलेगी ना बात, तब बनेगी नहीं बात। इस चीज को जरा और कोई समझा तो जरा बताइए, जरा बिम्बी बताएंगी। चलो बिम्बी, आप जो मैं बोल रही थी जो बताओ जरा एक बार। हाँ, नहीं, अपना ये इसमें हर जगह वो स्व ज्ञान का ही बात कर रहे हैं, क्योंकि जब हम यही जो अभी पहले था कि जो गुरु है या वो है, वो ज्ञानी है, वो तुझे खुद ही बनना है, तभी वो नेक्स्ट में भी यही कह रहे हैं ना, जिसको जानकर फिर तू फिर तू स्वयं इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से, निशेष कर दिया भूतों को, मतलब जो पहले तेरे चल रहा था विचलित मन, और वो है निशेष, मतलब रहा ही नहीं, उसको तूने खत्म कर दिया, वो एक क्लियर स्लेट हो गया। पहले अपने में, क्योंकि तू अपने में बिल्कुल है ना, मतलब तू अपने लेवल पर ही वो प्योर हो गया है, आगे पीछे का तूने कुछ भी नहीं रखा, तू उसको खालीपन से वो मोह, जो भी चीजें तुझे विचलित कर रही थी, ईर्ष्या, मोह, दुख, जो भी था, या सुख भी फॉर दैट मैटर, उससे जब तू खाली हो गया, तो हर जगह वो स्व ज्ञान की ही बात कर रहे हैं। पहले तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में, और पीछे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा में देखेगा। मतलब पहले तो वो जैसे हमेशा होता है, मतलब कितनी बारी होता है कि जब तुम्हारे अंदर वो एकदम क्लैरिटी हो जाती है और वो तुम काम कर लेते हो, मतलब वो उस तरह से हो गया जो भी, तो फिर अगला थॉट आता है, तुम भगवान को कहते हो कि थैंक यू भगवान, आप मेरे साथ खड़े रहे, आपने तो पर यहाँ पर भी ईश्वर जो कहना चाह रहे हैं कि वो तेरे जो कुछ हुआ कर्म, वो भी तेरे कारण ही हुआ है, क्योंकि पहले तूने अपने आप को क्लियर कर लिया, तो तभी उसमें पहले अपने में और फिर मुझे परमात्मा में देखेगा। हाँ, और नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, मतलब उस स्टेट में लोगों के लिए तूने वो पाप भी किया है और तूने कुछ वैसे, पर तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा, क्योंकि ज्ञान रूप, क्योंकि वो तुम्हारी अपनी क्लैरिटी, स्व ज्ञान, जो तुम्हारा ज्ञान रूप इसमें स्व ज्ञान ही है, नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा।
तो क्योंकि तुम इनफैक्ट अगला भी जो इसमें है वो भी मैं देखी थी, क्योंकि हे अर्जुन, क्यों तर जाएगा, क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्म कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है। तो जब तुम्हारे वही क्लैरिटी आ गई तो फिर तुमने अपने वो 100% उसको दे दिया ना, तुमने आगे पीछे किसी चीज से, तो वही वो स्व ज्ञान का ही है बस, जो मोटा मोटा मैं कहना चाह रही हूँ कि वो ज्ञान का कहीं और नहीं, अपना ही जब स्व ज्ञान हो गया, अपने स्वरूप में तुम स्थित हो गए, तुमने कर्म कर लिया, तो तब कुछ मैटर नहीं करता आगे पीछे। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, बोलो जी, नीलम जी बोलिए आप। आपके हार्मोन अब जोर मारे हैं थोड़े। नहीं हार्मोन जोर मारे। हर्षा जी से एक बार प्रश्न दोबारा सुनना चाहूंगी, फिर बोलूं। हर्षा जी ने, हाँ चलो ठीक है, बोलती है हर्षा जी बोलिए। हाँ, मैं ये बोलती हूँ कि जब भी कोई कुछ जैसे अनप्लेजेंट चीज हमके कुछ बोलते हैं, मैं सोचती हूँ कि चुप रहूं तो उसको सुधारेंगे कैसे, बोलूं तो मेरा गुस्सा से वाणी निकलता है, तो करुणा से तो कुछ नहीं होता और उल्टा कर्म बनता है, तो वो कुछ मामला को कभी सुधारने वाला नहीं है। तो वो स्टेज कैसे आए कि जब हम लोग ऐसे सुन सके और करुणा से वो चीज को हम सुधार सके, इतनी पावर अंदर में हमारे कैसे जागृतता आई। क्योंकि यदि हम रिएक्ट करते हैं तो हम गुस्सा में आ जाते हैं, हमारी खुद की चेतना उतर जाती है। तो ये चढ़ उतर से क्या कभी हम लोग कभी स्टेबिलिटी में नहीं आ पाते, क्योंकि हम लोग रिएक्टिव में होते हैं, और ईगो तो होता ही है, ईगो से तो मुक्त हुए नहीं अभी तक। तो एक तो ईगो से कितना जल्दी मुक्त हो जाए कि हम लोग को कुछ इतना एहसास नहीं हो गलत रीत से, और करुणा से सामने वाले को उठा सके, वो मेरी प्रश्न है। हाँ जी, नीलम जी बोलो फिर आप। हाँ जी, इसका जहां तक मुझे समझ आता है वो ये है कि पहले तो आपको कोई खराब सिचुएशन आई तो एक तो पहले तो मैं कुछ नहीं करती कि प्रैक्टिस करनी है, लगातार प्रैक्टिस करनी है कि मैं कुछ नहीं हूँ। वो करते करते अपने आप ही आपका मन जो है ना वो दूसरे के प्रति शुद्ध होता जाएगा। दूसरी बात ये, असली बात ये है कि आपको कर्म वाली थ्योरी पे जाना है। ये जो कर्म प्राणी आया है, मान लो सर्वेंट है, उसने कुछ बोल दिया है कि कर्म प्राणी 5 मिनट रुक जाए, जो कर्म प्राणी आया है वो हमारे घर में आया है, कुछ पर्पस से आया है, ऐसे नहीं आया है। हमारे पिछले कर्मों का हिसाब किताब करने के लिए ही आया है वो। कभी हमने उसके साथ कितने ही जन्मों पहले कुछ करा होगा और उसका उत्तर देने, उसका हिसाब करने के लिए वो अब आया है। अगर ये बात की अभ्यास धीरे धीरे करो, ये अभ्यास होता नहीं है, ये आपको आदत सी एक पड़ जाती है कि अपने को शांत कैसे रखना है। शांत रखने के लिए मैं ना की अभ्यास करना है, और ये थ्योरी आपको बार बार अपने आप को बतानी पड़ेगी कि ये जो कर्म है ये हमारे पुराने वाले हिसाब किताब है। हमारा बेटा आया हमसे ले रहा है और इतना कुछ ले रहा है और हमारे लिए कुछ कर रहा है, तो वो उसने हमारे साथ जो लेना देना था, इसीलिए वो हमारा बेटा बन गया है। मुझे तो यही बात समझ आती है इस आपके प्रश्न के उत्तर में। अब सरिता जी इसके ऊपर थोड़ा सा और टिप्पणी। मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर रही हूँ आपकी चीज को। ये जो आप बोल रही है ना, आप जो कह रही हैं, नहीं मैं उस लेवल पर नहीं बोल रही। मैं तो ये जैसे गीता का है ना, कर्मिक अकाउंट, ये तो अनंत जन्मों की जो थ्योरी है वो चलती रहेगी, वो कुछ मैटर नहीं है ना। जैसे आप जाग गए, आपके लिए शरीर एक निमित्त वो बन गया ना, एक ऑपरेटिंग मशीन बन गया ना, जैसे आप बन गया, तो फिर आप जो उसके अंदर की जो कॉन्शियसनेस है, अब सामने कोई मनुष्य है, कोई खराब आ गया, हर्षा जी का ये था कि उस समय में मैं पेशेंस कैसे रखूं। अब सामने वाली कॉन्शियसनेस कितनी जागृत स्टेट पे है कि वह मन के हाथों बिकी पड़ी है। तो जैसे जो पशु योनि है, पशु योनि में तो कॉन्शियसनेस अलग होती ही नहीं, मन ही जो है कुत्ते बिल्ली का जो है वस्त्र पहन के आया हुआ होता है, मन ही आया होता है। तो कॉन्शियसनेस उसमें जीरो होती है। जीरो क्या मतलब, थोड़ी बहुत होती होगी पुराने उसमें कर्मी के उसके हिसाब से, लेकिन वो जो भोग योनि में वो आ गया।
अब क्या है, मनुष्य योनि में हम परेशान होते हैं। अब जैसे इसमें ना मनुष्य योनि में इस प्रकार परेशान होते हैं, जैसे हमें कोई वृक्ष पे से कोई चीज गिर जाए, पत्ता गिर जाए या कोई चीज लकड़ी गिर जाए। अब इसमें स्टोरीज भी आती थी, तो उसमें गिरी तो हम उससे तो कंप्लेंट नहीं करते ना, हम उससे कंप्लेंट नहीं करते कि तूने जो है, हम खड़े थे और तूने जो है हमारे ऊपर अपनी वो गिरा दी, लेकिन हम मनुष्य से करते हैं। लेकिन मनुष्य की चेतना यदि उतनी नहीं है जागृत, तो वो यदि वो कुछ कर रहा है, वो फिजिकली भी कर रहा है या मेंटली भी कर रहा है, तो वो नहीं है, उतनी स्टेज ही नहीं है उसकी। लेकिन ये देख कौन पाएगा? जब यदि हम सोए हुए हैं, हम यदि शरीर भाव में ही बैठे हैं, तो हम देख नहीं पाते ना, सामने वाले को देख ही नहीं पाते, तो वो हमारा वो खुलता ही नहीं है। जब हम अपने आप को, स्वयं को पहले शरीर भाव से अलग होकर जब तक हम जीवन को जीते नहीं है ना, तो हर जगह में आएगा। कर्मिक अकाउंट का लेना देना नहीं है, कर्मिक अकाउंट तो आपके आएंगे ही आएंगे सामने, लेकिन कर्मिक अकाउंट को आप मेडिटेटिव मोड में आके डील करना है ना। बात तो ये है ना, जागृत मनुष्य कौन हुआ? जागृत मनुष्य मैं कॉन्शियसनेस हूं। अब कॉन्शियस यदि किसी चीज के प्रति होकर और मैं उसके अकॉर्डिंग कर लेती हूँ, कॉन्शियसनेस को कन्वर्ट होना पड़ेगा अवेयरनेस में। अवेयरनेस हो गई शुद्ध आत्मा, शुद्ध बुद्ध आत्मा जो बिल्कुल प्योर सेल्फ है। अब कॉन्शियसनेस को कन्वर्ट होना है अवेयरनेस में, तो अब उसको 2 मिनट का पेशेंस लेना पड़ेगा, पॉज लेना पड़ेगा कि नहीं, ये सामने ये जो परिस्थितियाँ ये माइंड से नहीं हैंडल करनी है। अब क्या करनी पड़ेगी? अवेयरनेस वाले बोध में करनी पड़ेगी। तो बोध क्या चीज हुई? बोध मात्र ना, मेरे को तो कोई चीज छूती नहीं है। तो अब जब इस वाले भाव में आएंगे तब आप उससे डील कर पाएंगे। और जब ये हमारा अभ्यास इतना सतत रहता है, तो सतत रहने में फिर अब जो भी परिस्थितियाँ आती है तो हम फौरन ले पाते हैं। स्पॉन्टेनिटी जितनी बढ़ती चली जाती है आपकी निष्काम तौर पर, तो आपके एक्शन अपने आप राइट होने लग जाते हैं। स्पॉन्टेनिटी इस प्रकार से बढ़ जाती है आपकी कि जैसे आपको एक तो मनुष्य आमने सामने देखता है, उसमें राग द्वेष में फंसा हुआ माइंड में चलता हुआ रहता है उसके कुछ ना कुछ भूचाल। अब जिसका माइंड बिल्कुल प्योर सेल्फ में स्थापित हो गया, तो उसको चौतरफा दिखती है चीज, वो पीछे भी दिखती है। पीछे कोई वार आपको करने वाला है अटैक, तो उसको पीछे भी दिखता है उसको। ऐसा होता है क्योंकि अपना मन का बिजी नहीं है ना, बिजी नहीं है वो बिल्कुल उस समय, बिल्कुल हमेशा ये स्मृति रखनी पड़ती है हमें। विमी आप बोल रही हो, आप बोलो। नहीं, आपने मतलब आपने क्या वो एक्सटेंशन जो आपने कहा, वही जो चारों तरफ उसको दिखता है, क्योंकि वो उसमें नहीं है ना, वो एक चीज पर, हाँ, वो एक चीज के ऊपर अटका नहीं हुआ, तो उसको वो होलिस्टिक व्यू जो है ना वो ले पा रहा है। और जो यही जो हर्षा जी का प्रश्न है उसमें कि मैं कब चुप रहूं और कब बोलूं, मुझे वो मेरे ख्याल से हम हर किसी के साथ वो होता है, और वो भी ठीक है। वो भी बस प्रॉब्लम तब यही है कि सपोज मैंने किसी को, जैसे माँ है, माँ कभी गुस्सा भी करेगी, माँ कभी प्यार से भी समझाएगी, पर यदि मैं उस एक चीज के साथ अटक जाऊं, जैसे मैंने कभी किसी के साथ मैंने उसको डांट के ही किया और मैंने देखा कि चलो असर हो गया, अब मेरे अंदर यदि वही प्रवृत्ति आ गई कि मैं जी डांट के ही, अच्छा इसको, तो वो मैंने उसको पकड़ लिया अपनी उसको कि जी सभी को डांट के ही मैंने काम करवाना है, तो वो गलत है। कहीं पर आपको मोम भी बनना पड़ेगा, मतलब मोम की तरह भी पिघलना भी पड़ेगा, सख्त भी रहना पड़ेगा, आपको वो करना पड़ेगा और अटकना नहीं है। वो जो आपने एक सतत वर्ड भी यूज किया, आप सस्टेनेबल, वही सस्टेनेबिलिटी तभी है कि जिसमें आप तभी आती है जब आप मोल्ड कर पा रहे हो आप सिचुएशन वाइज। सतत ध्यान की अवस्था ना, सतत ध्यान की अवस्था विमी जी वो होती है कि जिसमें मैं मोल्ड होने को तैयार हूँ हर वक्त तक कि मेरे को अब उंगली टेढ़ी करनी है, सीधी करनी है, या कैसे लेना है काम, तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सस्टेनेबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी से ही आएगी। अपने अंदर की अडेप्टेबिलिटी जो हम कहते हैं, आप अडेप्ट कर रहे हो ना अपने आप को सिचुएशन वाइज। जैसे कहते हैं ना, ये भगवान के जो अवतार हुए अंशिक, जैसे एक उंगली से चल जाएगा काम अभी खाली, तो मैं 2 उंगली क्यों यूज करूंगी? तो ये वाला, अब बस ये वाली चीज सिचुएशन वाइज होगा, कभी 2 उंगली भी यूज करनी होगी, कभी एक उंगली। हाँ, बस ये कहते हैं ना, जैसे इतनी बस छोटी सी उंगली से ही काम चल गया, बस इसमें अब जरूरत क्या है? हम क्या करते हैं ईगो भाव में, क्या करते हैं, ज्यादा यूज करते हैं। अब जो ज्यादा ही जो यूज करा, प्रकृति का नेचर फिर हमें दंडित करता है ना उस चीज के लिए। नेचर कैसे दंडित करता है? जैसे जहां पर हमें क्रोध नहीं करना था और वहां हमने कर दिया, तो दंडित करेगा ना वो बीमारी के रूप में हमें।
बॉडी को, फिजिकल बॉडी जो है, हमने कंप्यूटर का ज्यादा फंक्शन यूज कर लिया तो कंप्यूटर थकेगा ना, तो बॉडी पार्ट पे इस प्रकार से दंड मिलता है हमें, और मिलता नहीं है, वो हमारा करे का ही है चक्कर। कोई देने वाला नहीं है ना लेने वाला बैठा कोई, हम स्वयं है सब कुछ करने वाले, हम खुद रचयिता हैं अपने। तो ये चीज पता चलेगी जब मनुष्य को, तो तब कर्म जो है सही होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो सतत ध्यान की अवस्था कंटिन्यूसली चाहिए। गीता का उपदेश दिया गया तो बाहर जो है वो सीन, बाहर का सीन रुक गया। मतलब जो वार्तालाप हो रहे, संवाद हो रहा है, वो अर्जुन और कृष्ण में हो रहा है, और उनके लिए जो अब मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं हुआ होगा कि जो ऐसे, पता नहीं, पॉज, बाहर का दृश्य तो वो चलता ही रहा होगा कि जो वो है, वो जो वो एकदम रुक गए होंगे उतने टाइम। सब कुछ चला होगा, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। चला होगा, हाँ, कह रही वो तो चला होगा। इन दोनों के लिए रुका, इन दोनों के लिए रुका, क्योंकि अर्जुन इतना उसमें था कि अर्जुन के लिए अब जो बाहर का दृश्य हो रहा है उसे कोई इतना इफेक्ट नहीं, उसके अंदर जो कौतूहल मचा हुआ था वो उसको क्लियर करने के लिए वो कृष्ण के पास खड़ा है, और कृष्ण ने उसको जो ज्ञान दिया और उसको वो, अच्छा। तो वो उसमें इतना इन्वॉल्व था कि वो उसके लिए बाहर का जो चल भी रहा था वो दोनों के लिए उस समय जैसे एक तरह का, मतलब अर्जुन के लिए पॉज हो गया था, पॉज हो गया। आप बोल रही हैं और हम सब सुन रहे हैं, तो हमें बाहर की आवाज सुनाई देगी कुछ? यदि आप वो पूरे उसमें हो, 100% ही तो बोल रही, 100%। फॉर दैट मैटर, यदि मैं भी, यदि मैं उस समय 100% हूँ, तो मैं जो वो बोल रही हूँ वो मुझे अपनी ही आवाज, मतलब अपनी आवाज इतनी क्लियर सुनाई दे रही है, और जहां पर मैं कई और थॉट्स मेरे इधर उधर जाएंगे तो नेचुरली वो जो आसपास का, एक ही काम कर सकती हैं आप, बोल सकती हैं या सुन सकती हैं या सोच सकती है। एक ही काम एक बार में हो सकता है, या तो सोचने का कर लो या बोलने का कर लो। नहीं हो सकता सोचने का, बोलने का जो सोचने का जो प्रवाह जो आपको आ रहा है, क्लैरिटी जो बोल रही हो आप, बोल रही हो, क्योंकि क्लैरिटी आपके जो हो गई, जो बन चुका जो मटेरियल, वो बोल रही हो आप। अब करंट में थोड़ी ना बन रहा है, ये इतनी सूक्ष्म प्रक्रिया होती है ना। हम एक बार में सुन सकते हैं, एक जने को सुन सकते हैं, हम चार को तो नहीं सुन सकते ना। एक बार में एक ही को सुन सकते हैं, और सुन कब सकते हैं? जब हम खुद जीरो बैठे हों, विचार शून्य बैठे हों। विचार शून्य में ही तो हम पढ़ाई भी ढंग से कर पाते थे। अब सब्जेक्ट के दूसरे वाले चल रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं साइंस, अभी मैथमेटिक्स का कोई चल रहा है, तो हमारे को साइंस समझ में आएगी? नहीं समझ में आएगी ना। तो ये जो अवस्था इतनी आंतरिक होती है, तो इसमें क्या होता है, जैसे जब हम मंथन कर रहे होते हैं, जब हम मेडिटेशन में बैठे हैं, तो मेडिटेशन में क्या बैठा होता है? शुद्ध चैतन्य है, बिल्कुल विचार शून्य रहित। अब कोई सिचुएशन जो चल रही है, सिचुएशन जो चली, तो अब उसमें भी तो जीरो बनकर ही तो तुम्हारे को समझ में आएगा कि क्या चीज सही होगी, क्या चीज सही होगी। तो ये मेडिटेशन का उस समय थोड़ी ना फायदा है। आपका जब सिचुएशन है नहीं, बाहर कुछ हैंडल करना नहीं है, आपका क्या मेडिटेशन करके करोगे आप? जीरो। बैठ जाते हैं, आधा घंटा बैठ गए, उन्होंने हाथ पैर टेढ़े करवा दिए, सीधे करवा दिए, वो बता दिया, कोई स्टोरी सी पीछे सुना दी। ये सारा ड्रामा चलता है आजकल वर्ल्ड में, ये ड्रामा। मुझे एक लगता है कि पता नहीं, मैंने भी कभी किया नहीं या मैं कर नहीं पाई, कि मतलब वही मेरी अपनी एक्सेप्टेंस नहीं आई कभी, तो तभी शायद नहीं कर पाई, मुझे जो लगता है। पर जो ये जो है, चाहे शरीर लेवल पर ही जो ये है, ये थोड़ी सी टेक्निक्स है। जैसे आप सांस लेने की ही कहते हैं कि जब आप सांस लो अंदर और रोको और छोड़ो, तो ये थोड़ी सी टेक्निक्स हैं जो आपको शरीर लेवल पर आपका ये थोड़ा सा वो कर देती है, और हल्के से वो मेरे ख्याल से वो मन तक टच कर देती है। तो मैंने अभी कल ही एक सुन रही थी, किसी और का भी, विपश्यना का ही सुन रही थी। मतलब मुझे नहीं पता कि मैं 10 घंटे तक ऐसे चुपचाप बैठ सकती हूँ, नहीं लगता। पर जिन लोग वो अपना ही फिर से वो एक्सपीरियंस बता रही थी, तो हमारे ग्रुप में पता नहीं किसी ने किया है, तो शायद वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं।
उसमें भी क्या है, जैसे मेंटली बिम्बी जी आप देखोगे ना, जैसे आपको कोई ऐसी बीमारी हो जाती है, मेरी सिस्टर थी, वो आपकी जैसी थी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा एक्टिव, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिव। अब लेकिन वो यदि उसमें बैठी है, अब जैसे कैंसर ही हो गया, वो उसको अब बैठे ही रहना पड़ेगा, परेशानी है बॉडी में इतनी। तो वो क्या होता है कि एक तो जो बेचैन आत्मा होती है, तो वो बेचैनी उस समय भी रहेगी, उसको उस समय भी रहेगी। जो ध्यानस्थ मनुष्य होता है वो बिल्कुल शांति से बैठता है। इस समय फिजिकल ये परेशानी आई हुई है और बस मुझे बैठना है। वैसे तो बैठना ही क्यों है, क्योंकि वैसे फिजिकल जो बॉडी हमें सब कुछ उसके लिए दी हुई है, कर्म क्षेत्र वाली भूमि है ना ये, तो कर्म तो कर लोगे, वो तो बॉडी जानी है। कई बार आलस ही इतना हावी हो जाता है तो वो लोग नहीं करते। तो उसमें जैसे ही हमें अपनी स्मृति आती है ना और उसके प्रति प्रेम होता है हमें, तो दंडवत प्रणाम मतलब हो गया मुझे अपनी सुप्रीम सेल्फ से प्रेम है। तो जब आप उस तरफ पे जाते हैं तो आप अपने आलस को नहीं देखेंगे ना आलस को देखेंगे। और जो बहुत ज़्यादा जो एक्टिव है, किसी समय उसको कुछ नहीं आ रहा, जैसे अब कृष्ण थे, बिल्कुल मजबूर बैठे थे, सारा यदु वंश पूरी तरह से आपस में लड़ लड़ के ख़त्म हो गया था, उसको वहाँ पर वापस भेज दिया था। ये गए थे, क्या नाम है, अर्जुन, तो उसको जो है वापस भेज दिया था। वो जो रास्ते में जो लेडीज थी उन तक की जान नहीं बचा पाया था। वो बोले कि कृष्ण के अलग होते ही जो है मेरा बिल्कुल मनोबल, मतलब उसका नीचे हो गया, मनोबल नीचे से, वो उन लेडीज की रक्षा भी नहीं कर पाया। तो ऐसा करके बड़ा डिप्रेसिंग सा बड़ा सीन है वो, जो दिखने में आता था और मूवीज में भी आता है वो चीज़। तो ऐसी डिप्रेशन वाली अवस्था में भी, जब चैतन्य वाली अवस्था में जो कृष्ण बैठे ना, जहाँ पर असहाय थे बिल्कुल, उनके अपने बच्चे ही नहीं सुन रहे, कुछ भी नहीं हो रहा, इतना जबरदस्त, ऐसे कहते हैं उसको श्राप दिया तो आपस में लड़ लड़ के मर गए, ऐसी वाली सिचुएशन हुई। तो वहाँ कुछ भी नहीं कर पाए। और जबकि जो है इधर का जो है पूरा महाभारत का जो युद्ध था वो कर लिया। तो जो शुद्ध चैतन्य वाली ध्यान की जो अवस्था होती है ना, ध्यान में ही सिर्फ हम शांत होते हैं। तो वो क्या होता है ना कि जैसे हमारा भारी परिस्थितियां सांस को ना ऊपर नीचे करती हैं हमारे, तो भारी हमको, क्योंकि अपनी स्मृति भूलती है, मन पे चीज़ हावी हुई, फिर उससे हमारी सांस की धड़कन अपने आप ही बदल जाती है। तो वो सांसें वो तो करती हैं, फायदा तो करती हैं, लेकिन मैं बुद्धि के हिसाब से बोल रही हूँ कि जैसे इसमें जो ज्ञान बोल रहे हैं ना, ज्ञान से ही मुक्त हो जाता है मनुष्य। तो जो ज्ञान है वो सबसे ज़्यादा जरूरी है, चेतन अपना स्वयं का ज्ञान। तो स्वयं का ज्ञान होता है ना, वो चीज़ बस सारी चीज़ों को पकड़ता है, पावर देता है। स्वयं का ज्ञान के बिना आप जो भी रोकेंगे, जैसे आप सांस भी रोकने में लगे हैं, करने में लगे, यदि आप पूरे सांस आपने रोकी थी, छोड़ी थी या स्टेबल करी थी, तो वो किसके लिए की थी? शुद्ध कर्म करने के लिए तो की थी। वहां पर आके फिर ढाक के 3-5 हो जाते हैं, फिर 0/0। सांस नहीं, उसमें मुझे लगता है कि ये जो सारी जो क्रियाएं सिखाते हैं वो आपको, मतलब आपके जैसे वही सांस लेना, सांस रोकना, सांस वो करना, तो वो अंदर तक, वो बॉडी लेवल तक तो है ही। हार्मोन्स भी एक्टिवेट होते हैं जो तुम्हारे, अब जैसे कोई भी आप फिजिकल एक्सरसाइज शुरू करते हो, आपकी स्टिफनेस जो है वो चली जाती है, तो कहते हैं एनर्जी फील होती है, तो वो तो है। मतलब ये जो ऊपरी क्रियाएं हैं वो भी जरूरी तो है। आपकी अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, अब शरीर धारण किया है तो उसकी भी तो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, मन की फ्लेक्सिबिलिटी, दोनों आप बिम्बी जी, जो आप आसन जो आपसे नहीं होते ना, आप आप भूल जाओ सारे काम का, विपස්සना में चली गई जैसे। आप फ्लेक्सिबिलिटी, यदि आपका माइंड 0 है ना, सारी फ्लेक्सिबिलिटी उसी समय आ जाती है। करके देखना आप कभी, मन बीच में नहीं होता। ये तो है कि मन से, जैसे अब मैं आजकल एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ, वो मन से ही नहीं आ रहा। तो जैसे मुझे पता है कि एकदम मन से मतलब अंदर की आवाज आ गई, वो स्व ज्ञान आ गया कि जी है, तो वो अपने आप ही मैं करूंगी। और वो पर ऑल सेड एंड डन वो है, मतलब अब शरीर और मन शरीर के अंदर ही ये मन है, तो दोनों का इंटरलिंकेज तो है ही। मैं ये नहीं कहूंगी कि लोग जो बिल्कुल मेडिटेशन में एकदम चले जाते हैं, शायद वो भी जैसे है कि जैसे आपको शरीर की एक एक्सरसाइज है, उसी तरह से मन की एक्सरसाइज भी वो कहीं पर है कि जहाँ पर आपने अपने और चीजों से पॉज दे दिया अपने आप को। जैसे ये बाहर कूड़ा करकट घुसा हुआ है, मैं उसको थोड़ी देर के लिए रोक लूं। और हमारे अंदर मनोबल जब तेज होता है ना, मनोबल तेज होता है, तो मैं एवरेस्ट माउंटेन चढ़ लेती हूँ, एवरेस्ट, ठीक है। जब मेरा आत्मबल तेज होता है तब मैं सब कुछ कर लेती हूँ।
तो उसको भी तेज करने का शायद ये टेक्निक्स ही है। मतलब मैं इसको पूरी तरह से इनको नकारूंगी नहीं, क्योंकि वन एक मैंने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ, और जिनके सुना है तो योग ही तो हो रहा है ना। आप अपने से ही, जब आप सब कुछ और चीजों से कट के आप बैठने की, आपके अंदर इतनी वो क्षमता आ गई कि आप चुपचाप बैठ रहे हो, तो आप अपने आप से ही फिर अपना साथ ही योग कर रहे हो ना। यदि आपके अंदर इतनी भी क्षमता आ गई कि आप बाहर की चीजों को नकार पा रहे हो, वो भी अपने आप में एक अपना ही कहते हैं, आपने अपने आप को वो उस लेवल तक एक लेवल उठा ही दिया है कि आपको बाहरी चीजें अब डिस्टर्ब ही नहीं कर रही है, आप चुपचाप बैठे हो। कुछ होता होगा, कुछ हार्मोनल होता होगा, साइंटिफिकली क्या होता होगा। हार्मोनल हो रहा है तो ये बॉडी में हो रहा है, ये माइंड में ये चीज़ फंसी है तो ये माइंड में ये चीज़ फंसी हुई है, तो ये चीज़ मैं देख रही हूँ। जैसे कहते हैं ना अपने आप क्लियर होती है ना चीज़, जैसे अपने आप क्लियर नहीं होती, जैसे रिवर क्लियर हो गई कोविड में, सब कुछ क्लियर हो गया, तो उसको जब देखने वाली पोजीशन में जब आप बैठ गए, आपका जो माइंड जो चल रहा है चक्री की तरह से चल रहा है, लेकिन आपका जो मैं भाव होता है ना, वो कहता है इसको मैं अभी ही सॉल्व कर लूंगा। बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं भाव नहीं सॉल्व कर पाता है। जब हम मैं से मुक्त होते हैं तब वो सॉल्व होती है, सॉल्यूशन होता है। हम तो बीच में फिर रोड़े की तरह से अटक जाते हैं वहाँ। ये समझ में आ रहा है बिल्कुल। लेकिन ये ना जैसे बॉडी की भी जो क्रिया, अल्टीमेट रिलैक्स वाली जो सिचुएशन होती है ना, अल्टीमेट रिलैक्स, जो गहरी नींद सुषुप्ति वाली अवस्था, वो जागृत में आनी पड़ेगी। गहरी सुषुप्ति की अवस्था वो जागृत में। चलो ये फिर दोबारा डिस्कस करेंगे इसको। बहुत ज़्यादा ये मतलब पहुंच तो गए। ये विमी जी आपको समझा के ही छोड़ूंगी मैं ये वाली चीज़। जो आ जाइए, आपको मैं सिर्फ आप ये वाली चीज़ मैं आपकी पूरी तरह से निकालना चाहती हूँ। ये मतलब मेरी चाह है ये समझ लो, चाह ही है। क्योंकि ये जो लास्ट की जो आप बोल रहे हैं ना, नहीं, मुझे लगता है कि ये सब टूल्स है। मतलब देखो, है तो सब कुछ अपने हाथ में है। टूल की उसको जरूरत है जो फिजिकल उस पे अड़ा पड़ा है, जो 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 शुद्ध कर्म करता ही नहीं। आपका तो दिल में संवेदनशीलता है। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि सबका अपना अपना, क्योंकि लेवल में सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रख रही। मतलब मैं मेरा विमी का लेके, और सबकी अपनी अपनी जर्नी है, और सबकी अपनी अपनी जर्नी में किसी को यदि वो करके वो उस टूल का सहारा लेके उसको वो मिल रहा है, उसको तो ठीक है। मतलब उसमें कोई नहीं है। मतलब अब जैसे मैं यदि सपोज मैं रोज मैं अपने आप जैसे वही जो लोग रोज एक्सरसाइज करते हैं, वॉक कर रहे हैं, उन्होंने अपने आप को एक कहते हैं एक, जैसे वो एक टूल ही ले लिया ना। अब मैंने भी अपना एक टूल ले लिया कि भाई मुझे वॉक करनी है, कि मेरे पैर, वैसे तो मैं सारा दिन काम कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, पर तब भी मैं वॉक कर रही हूँ। एक सेकंड, मुझे अभी मैं इसमें ये बता रही हूँ अभी आपको। चलो छोड़ो। मसल पावर दुर्योधन पे पूरी थी। एक तो दुर्योधन अपने शरीर को बड़ा वैसा बना रहा है, योग अभ्यास करके बना रहा है, वो जो आप कह रही हो ना सीक्वेंस वाइज गया। और एक जो है अर्जुन बना रहा है ऐसा वाला। एक कृष्ण भी बना रहे हैं, फिजिकल बॉडी के हिसाब से बना रहे हैं, क्योंकि वो घोड़ों वोड़ों को भी साफ करते थे। मसल पावर तो सब में ही होगी, क्षत्रिय फैमिलियों में थे। अब बताओ दोनों चाहिए। मैं वही कह रही हूँ कि मन की, जैसे आप शरीर की कर रहा है किसी का गला काटने के लिए, और एक किसी को बचाने के लिए कर रहा है। तो नहीं, एक्सरसाइज तो दोनों की चाहिए ना। मन की, तन की तो चाहिए। तन को आप अच्छा करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए, सबल बनाने के लिए आप एक्सरसाइज करो। मन के लिए भी वो चाहिए, वो पॉज चाहिए अपने मन के लिए भी, कि आप अपनी उन चीजों को इतना भर के रखे हुए हो। और वो है ध्यान, तो थोड़ा चाहिए। हाँ, ध्यान, पॉज जो कह रही हो ध्यान हो गया। आत्मज्ञान के लिए भी वो चाहिए, अपना एनालिसिस करने के लिए भी वो चाहिए। तो शायद वो जो पॉज है, ये जो लोग ध्यान में बैठते हैं, ठीक है, वो नहीं आता होगा, शुरू में तो नहीं आता होगा। अभी हम बैठे तो हमारे, पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो लोग करते रहते हैं, जो थोड़ी देर बैठते हैं, और वो तो वो
हाँ होता हाँ हाँ, होगा। वो तो होता है, वो तो होता है, हाँ, 100% होता है वो वही तो। मैं उसको नकारूंगी नहीं, मतलब नहीं ये नहीं जो नहीं नहीं, मेडिटेशन वाला बात है वो तो बहुत ही अच्छी बात है, ये वाली तो चीज बहुत ही अच्छी बता रही हैं, जैसे आप जो कह रही हैं, तो वो तो बैठने से ही आएगा। पहले आप खाली बैठना तो सीखें। हाँ बिल्कुल ठीक बात है वो, लेकिन ध्यान में बैठना जरूरी है ना। जैसे वो जो फिजिकल जो वो जो सब जो चीजें थी ना, योगाभ्यास वगैरह, वो योगाभ्यास नहीं जरूरत है उसमें, बैठना मेडिटेशन जरूरी है, अपने अपने साथ में बैठना। और वो ध्यान में बैठना भी शुरू में नहीं आएगा, मतलब मैं वही है, मैं बैठूंगी, मुझे 10 चीजें डिस्टर्ब करेंगी, और वो है वो ओवर अ पीरियड है, वो मतलब हर चीज एक्सरसाइज ही है ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही बात वो है। बात नहीं कह हाँ रही। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। हाँ जी हर्षा जी, आपकी कमेंट लास्ट की कोई, फिर खत्म करेंगे, आज तो 1 सवा घंटा। हाँ, सावित्री की कोई लाइंस याद आई, शेरबिंदु ने लिखा है, तो जब वो when he's free from thoughts ना, हाँ, तो उन्होंने लिखा है his soul's tree, a witness and a king। हाँ, जब सोल फ्री हो जाता है, जब बॉन्डेज में से ना, तो विटनेस हो जाता है, राजा बनता है, एंड देन ही इज नो मोर अब्सॉर्ब्ड इन दिस मोमेंट रिडन फ्लक्स, यू नो, ये जो फ्लक्स है ना, मूवमेंट, उसमें वो ऑब्जॉर्व नहीं रहता है। तो यही स्थिति जो मूवी जी बोलती है, और जैसे आपने समझाया, तो मुझे ये लाइंस याद आ गई, तो ये मैं शेयर करती हूँ। अब मैं ग्रुप में लिख दूंगी, दे आर वेरी ब्यूटीफुल लाइंस, समटाइम्स दे कम एज अ मंत्र टू मी आल्सो व्हेन आई एम लिटिल, यू नो, आई हैव टू गो बैक and step back and just watch the show। ऐसा कभी ख्याल आता है तो ये लाइंस मुझे ये आप ना खुद ही अपने आप टेस्ट करोगे रोज, जैसे Yes। ऑब्जर्वर है, यदि चेंज हो रहा है ना, यदि ऑब्जर्वेशन से यदि चेंज हो रहा है, तो वो मन है। Yes। हाँ, और बस आप ये इसको टेस्ट करने का वो है। Yes। आपने Yes। बाहर कुछ देखा और आप चेंज हो गए, मेंटल Yes। चेंज हो गया आपका, तो आत्मा तो चेंज होने वाली नहीं है ना। हाँ, आत्मा इटर्नल है। हाँ, यस, तो आत्मा वाले भाव में नहीं आए अभी, तो सही बात है, और एकदम करो, और नहीं। ध्यान करो, और ध्यान करना पड़ेगा। ठीक है, चलो।